Hey friends, welcome to my channel. I am Madhurima Sharma and today I am going to discuss knowledge society. So these are the topic to be discussed. What is knowledge society, concept of knowledge society, evolution of societal development, the key characteristics of knowledge society, factors contributed the changes that have led to the change in knowledge society, and the difference between information and knowledge society. So let's start with these two terms, knowledge and society. So knowledge is a familiarity, awareness or understanding of someone or something such as fact, information, description or skill, which is acquired through experience or education by perceiving, discovering or learning. And society is the community of people living in a particular country or region associated to one another and having shared custom, law and organization. In my last video also I have discussed about society. तो here society means जो एक साथ लोग रहते हैं, जो कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कॉमन वैल्यूज़ एंड बिलीफ शेयर करते हैं. और नॉलेज जो होता है वो आप अक्वायर करते हैं आफ्टर एक्सपीरियंस. आप डिस्कवर करते हैं, लर्न करते हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू नॉलेज. सो इट विल हेल्प टू डेवलप योर स्किल. Now, what is knowledge society? It emerged through the end of 1990s and is particularly used as an alternative by some in academic circle of the information society. तो कुछ लोग knowledge society को information society भी बोलते हैं. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ थिंकर्स जो हैं वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी कहते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग नॉलेज सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी बोलते हैं. बहुत ही कम डिफरेंसेस सब में, कुछ डिफरेंसेस हैं बट दे आर डिफरेंट. So knowledge society is a formal association of people with similar interest who try to make effective use of their combined knowledge about their areas of interest and in the process contribute to this knowledge. So in knowledge society the main important thing is knowledge. In information society क्या था, information important था, and knowledge society में knowledge important है. तो इस society के जो लोग हैं they with the help of their knowledge वो डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं. तो इससे सोसाइटी में जो भी चेंजेस हैं विद द नॉलेज होता है. सो द टर्म नॉलेज सोसाइटी रेफर्स टू अ सोसाइटी इन विच क्रिएशन, डिसेमिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हैव बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो जैसे कि सोसाइटल डेवलपमेंट जब हुआ था उस टाइम पे इंफॉर्मेशन सोसाइटी के टाइम में इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट था. फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी के टाइम में गुड्स एंड सर्विसेज इम्पॉर्टेंट थे, जो पावर था, जो एनर्जी था वो इम्पॉर्टेंट था. इन नॉलेज सोसाइटी नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये हेल्प करता है क्रिएशन में, डिसेमिनेशन में, यूटिलाइजेशन में. ठीक है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज का. तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. Now, in such a society, knowledge asset, also called intellectual capital, are the most powerful producer of wealth, sidelining the importance of land, volume of labor, and physical और financial capital. जैसे कि और बाकी सोसाइटीज़ में ये सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट थे कि जितना ज़्यादा लेबर फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, या फिर लैंड ज़्यादा होगा तो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाएगी. बट इन नॉलेज सोसाइटी यहाँ पे नॉलेज इज़ द पावरफुल, इट इज़ अ वेल्थ. सो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट हमने इंफॉर्मेशन सोसाइटी में भी सोसाइटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे भी हम लोग फिर से रिविजन कर रहे हैं. सो दिस आर द टाइप्स ऑफ सोसाइटी और इस तरह से इवॉल्व हुई थी सोसाइटी. सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, देन हॉर्टिकल्चर एंड पैस्टोरल सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, इंडस्ट्रियल, देन पोस्ट इंडस्ट्रियल, फिर 1990s में नॉलेज सोसाइटी आती है. ठीक है, तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में क्या होता है, लोग उस समय हंट और गैदर करते थे एनिमल्स को, या जो भी फ्रूट्स हैं जो भी उस टाइम पे लोग गैदर करके लाते थे अपने लिए, क्योंकि जब हंगर की प्रॉब्लम होती थी तो ऑब्वियसली हंट करके ही लोग खाएंगे. देन हॉर्टिकल्चर एंड पैस्टोरल सोसाइटी में क्या होता था, कैटल रियरिंग. ठीक है,
और जो भी हैंड टूल्स से जो क्रॉप प्रोडक्शन हो पाता था वो हॉर्टिकल्चर और पैस्टोरल सोसाइटी में लोग वैसे जीते थे. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल सोसाइटी. एग्रीकल्चरल सोसाइटी मीन्स यहाँ पे लार्ज प्रोडक्शन होने लगा क्रॉप्स का थ्रू द एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन. ठीक है, इसको हम लोग एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन जब हुआ तो इट वॉज द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं. उस टाइम पे सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं, उस टाइम पे नंबर्स, लेटर्स और राइटिंग भी डेवलप हुई थी. तो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो गई. लोग थ्रू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है एग्रीरियन सोसाइटी डेवलप हुआ. देन आया इंडस्ट्रियल सोसाइटी, थोड़ा और डेवलप्ड हो गया. यहाँ पे मशीन्स हैं पास, स्टीम है, तो फैक्ट्रीज़ है हमारे पास, तो चीज़ें और ज़्यादा स्केल में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया. नेक्स्ट इज़ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. सो इट इज़ आफ्टर द इंडस्ट्रियल सोसाइटी व्हेन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द मशीन एंड फैक्ट्रीज. तो यहाँ पे अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या हुआ ना कि अभी यहाँ पे नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया. इसीलिए पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. तो वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर with the help of information. So this is post industrial society. For example, जो भी electronic devices जो earlier days में बनते थे and now we can see कि उसमें differences है size में. and मोबाइल फ़ोन आप देखो बहुत ही थिन हो गया एज़ कम्पेयर टू पहले वाले मोबाइल फ़ोन्स में. तो उसमें जो भी चीज़ें फिट होती है वो सारी चीज़ में डेवलपमेंट हुआ. डैट मीन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ सो मच रिसर्च, the workforce are able to produce, the company or the organization can be able to produce. जो अब जाके प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ही टोटली डिफरेंट है. ठीक है, अब आता है नॉलेज सोसाइटी जो कि 1990s का कॉन्सेप्ट है. सो नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन से डिफरेंट है, क्योंकि नॉलेज कैन बी गेन थ्रू द एक्सपीरियंस. वंस यू हैव द इंफॉर्मेशन सो यू कैन गेन द नॉलेज थ्रू इट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 अभी सिचुएशन चल रहा है, तो यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19, बट जब आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, डेटा और ज़्यादा गैदर करते हो और जब आप उस चीज़ को समझ लेते हो, देन इट बिकम्स नॉलेज. और तब जाके आप उस पर एक्शन ले सकते हो कि हाँ मुझे अब ये करना है, ऐसे करना है. तो पहले इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ तो आप नॉलेजेबल बनना चाहते हो, तो आप फिर उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने लगते हो, रिसर्च करते हो. तो थ्रू दिस नॉलेज सोसाइटी डेवलप होता है. तो ये तो एग्जाम्पल है. तो उसी तरह से फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोसाइटी द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू नॉलेज सोसाइटी becomes due to the if we can say due to the invention of computer, the internet, the communication technology. ये सारे रोल प्ले करते हैं. Now what are the key characteristic of knowledge society? So these are the key characteristic. The mass and polycentric production, transmission and application of knowledge is dominant. Okay, the price of most commodities determined by knowledge needed for their development and sale rather than by the raw material and physical labor that is needed to produce them. तो अब जो है, जो नॉलेज जो है उसके डेवलपमेंट में वो प्राइस किसी भी चीज़ का डिटरमाइन करती है. ठीक है, और ऑब्वियसली पहले जो था वो रॉ मटेरियल एंड फिजिकल लेबर डिटरमाइन करती थी, अब नॉलेज डिटरमाइन करता है. नेक्स्ट इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अटेंड हायर एजुकेशन. ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी ज़्यादा एजुकेटेड हो रही है. नाउ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू द इंटरनेट. इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास ईजिली अवेलेबल है, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव इंटरनेट, वाईफाई स्पीड्स हमारे पास. Next, a large portion of labor force are knowledge workers who need a higher degree of education and experience to perform their job well. Obviously, knowledge बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास knowledge workers हैं. ठीक है. Now, both individual and state invest heavily in education and research and development.
तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई सोसाइटी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द knowledge society, and organizations are forced to innovate continually because so many competitions are there, so innovation is important. So यही reason है कि knowledge society में we are transforming. Now what are the different factors that have contributed to the change that have led to the emergence of knowledge society? So these are the factors. First is unprecedented growth of knowledge, new knowledge, its dissemination, distribution, accessibility and availability. तो ये easily disseminate हो सकता है, easily distribution, accessible है and availability है. Okay, next is globalization of trade, commerce and business. Obviously globalization हो गया है, सब कुछ easily available, import export बढ़ गया है. अभी बढ़ गया मीन्स आफ्टर द इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये सारे कुछ धीरे 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 चेंज इसमें हो ही रहे थे, ग्रोथ हो ही रहा था. नाउ पॉलिटी, गवर्नेंस, शिफ्टिंग पावर फोकाई एंड द लेवल ऑफ पावर. तो वी हैव द पावर कि हम कैसे इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को. देन डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसमें भी चेंजेस हैं. इमर्जेंस ऑफ प्रोफेशनल क्लास नेम्ड एज नॉलेज वर्कर एंड देयर प्रीडोमिनेंट रोल एंड मेनी अदर्स. Next, one running thread of great strength that have affected every aspect of change is the spectacular advance of information and communication technology caused by synerging science and technology, convergence of computer and communication technology, microelectronics, media technology, etc. तो ये convergence, information and communication technology, science and technology, media technology, these all help in the transformation into the knowledge society from information or post industrial society. तो ये सारे factors हैं which contribute. Now what is the difference between information and knowledge society? As we know, information is a refined form of data that is useful to understand the meaning. Once you get data, that means from that you can take the information for yourself. Now what is knowledge? Knowledge is the relevant information that helps in drawing conclusion. Now you have information, now you can draw conclusion, and that conclusion in your mind is a knowledge. Now the information in information society, it only creates and disseminate the raw data, and in knowledge society it serves to transform information into resources, and that allows society to take effective action. So this is the difference between information and knowledge society, but it works with each other. Like information and knowledge society जो है वो एक साथ ही काम करती है, because without information knowledge is not possible. So अभी की जो सोसाइटी डेवलप हो रही है नॉलेज सोसाइटी, बट ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री में ऐसा है कि सारे नॉलेज सोसाइटी बन गए हैं. अभी भी हमारा एग्रीकल्चर सोसाइटी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हर टाइप की सोसाइटी है. अभी भी बहुत सारे ट्राइबल एरिया जहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी हो रहा है. हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटीज़ भी हैं, और इंडस्ट्रियल तो है ही अभी, और इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी भी है. सो okay, I hope you like this video. Like, subscribe, share, comment if you have any doubt. Thank you so much.